आज प्रजापिता ब्रह्मा बाबा उनका स्मृति दिन है। 90 साल में परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया। तो आज ये बाबा के महावाक्य है 18/1/26। बहुत ध्यान से सुनो सभी। पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए आज बाबा कहते, मीठे बच्चे ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है। अपनी झोली भी भरना है और औरों की भी झोली भरना है। जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी। जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी। अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलेगी। ओम शांति। मीठे बच्चों को यह पक्का याद रखना है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते। क्या याद रखना है? कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी है, सद्गति दाता भी है। पतित पावन भी है तो सद्गति दाता भी है। सद्गति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। सद्गति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है। स्वर्ग की राजाई कोई दे नहीं सकता, लेकिन भगवान हमें स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं। प्यार महसूस होता बाबा का कि नहीं? किस किस को महसूस होता? सबको। देखो माताओं को भी। कहाँ से आई? मुंडाना से। प्यार महसूस होता है ना भगवान का। कितना बाबा प्यार देते बच्चों को और प्यार से पढ़ाते। कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते मुझे याद करो और चक्र को याद करो। मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठहर जानी चाहिए। बाप की याद में दिल एकदम ठहर जानी चाहिए, माना शीतल हो जानी चाहिए। बाबा की याद में दिल शीतल हो जानी चाहिए। दिल में कभी अशांति रहती ना, तो दिल एकदम शांत होनी चाहिए, शीतल होनी चाहिए। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए। किसकी याद सतानी चाहिए? एक बाप की ही याद सतानी चाहिए। क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता। कितना भारी वर्षा मिलता। क्या मिलता है? स्वर्ग की बादशाही मिलती। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है, कितना प्यार है भगवान से। जितना प्यार होगा उतना दिल शीतल होगा और वर्षे की खुशबू आएगी कि हमें भगवान कितना भरपूर कर रहा है। सुख शांति से भी भरपूर कर रहा, धन धान्य समृद्धि से भी भरपूर कर रहा है। अपने को देखना चाहिए
कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो, तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हैं। पहले क्या थे? क्या थे पहले? कांटे भी नंबरवार रहते, कोई बहुत बड़े बड़े रहते, कोई छोटे भी रहते। बाबा कितने दुख देने वाले थे पहले, एक दो को कुछ न कुछ बोल से कर्म से हम दुख देते थे। तभी बाबा कहते तुमको फूल बनकर रहना है। फूल माना सुखदायी। कोई आता है वा कोई मेहमान आते तो हम क्या देते? उनको फूल देते कि काटे? क्या देते? स्वागत करते किसी का तो फूल देते हैं ना, काटे नहीं देते। तो हमें फूल बनकर रहना है, सुख देना है औरों को। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सत्व प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। कहाँ जाएंगे फिर? घर जाएंगे। एकदम संपूर्ण फूल बन गए, सुखदायी बन गए तो हमारा ये पुराना शरीर छूट जाएगा, हम फरिश्ता बन जाएंगे और परम धाम घर जाएंगे और घर से वहाँ सुख की दुनिया में आएंगे, स्वर्ग में आएंगे। तुम फूल बन जाएंगे तो यहाँ रह नहीं सकेंगे, सत्व प्रदान बनते जाएंगे। फूल बन गए तो यहाँ रह नहीं सकते। फूलों का बगीचा स्वर्ग है। कहाँ जाएंगे? फूलों के बगीचे में। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। सच्चा खुशबूदार फूल किसको कहेंगे? जो बहुतों को बाबा का परिचय देते कि भगवान आया है धरती पर, भगवान को याद करो तो फूल बन जाएंगे, मना सुख देने वाले बन जाएंगे। तो बाबा कहते खुशबूदार फूल बन जाएंगे। वह कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। जो बहुत कांटों को फूल बनाते उन्हें सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। कौन सा फूल कहेंगे? सच्चा और खुशबूदार फूल कहेंगे। वह कभी किसी को कांटा नहीं लगाती। क्रोध बहुत बड़ा कांटा है। क्रोध विकार जो है बहुत बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते। क्रोध रूपी कांटा बहुतों को दुख देते। तुम अभी दुख नहीं दे सकते हो। अभी तुम कांटों, बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो। कहाँ आ गए? किनारे पर, माना संगम पर आ गए। तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग पार्ट बर्तन में निकाल कर रखते हैं। जो अच्छे अच्छे फूल रहते तो माली क्या करता है? अच्छे अच्छे फूल अलग पार्ट में, अलग गुलदस्ते में निकाल कर रखते हैं। तो ऐसे भगवान ने हम बच्चों को चुन चुन कर निकाला है। भले हम जैसे भी है, जो भगवान के बच्चे हैं, फूल बनने वाले हैं, तो उनकी क्या किया बाबा ने? उनको चुन चुन कर अपना बनाया। जैसे अलग संगम युगी पाठ में रखा है बाबा ने, वैसे ही तुम फूलों को अब संगम युगी पाठ में अलग रखा हुआ है। दुनिया अलग है और हम अलग है। बाबा ने हमें निकाला है चुन चुन करके। इतनी बड़ी दुनिया है तो फूल बनने वाले कितने थोड़े हैं? गिने चुने। कांटे बहुत रहते और फूल थोड़े ही रहते। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे। ऐसे सुखदायी आत्माएं
स्वर्ग में चले जाएंगे। कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। मीठे बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं जिनका बाप दादा से पूरा लव है, जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। जो सच्चे बच्चे हैं, भगवान से लव है, प्यार है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। सभी खुशी है, सभी खुशी में है ना कि नहीं? बड़ी खुशी रहेगी उनको। हम विश्व का मालिक बनते। कौन सी खुशी रहेगी? हम विश्व का मालिक बनते। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं बनेंगे। जो अनन्य बच्चे हैं उनको सदैव यह याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। अनन्य बच्चे, अनन्य माना एक बाप दूसरा न कोई, बाप के बगैर दूसरा कोई नहीं। ऐसे अनन्य बच्चे अपने लिए फिर से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य स्थापन कर रहे हैं और उनको सिर्फ बाबा की ही याद रहेगी। बाप कहते मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको ही उजरा मिलेगा। जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना उजरा मिलेगा, माना फल मिलेगा, प्राप्ति होगी उतनी। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। बाबा जो हमें सुनाते उससे भरपूर होना है। बुद्धि में रखना है ज्ञान रत्न और फिर औरों को भी दान करना है। अपनी झोली भरना है और औरों को देना है। अपनी पास नहीं रखना, औरों को भी परिचय देना भगवान का, तो हमें दुआएं मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते। ज्ञान सागर तुमको रत्नों से थालियां भर भर कर देते। उन रत्नों का जो दान करते वही सबको प्यारे लगते। जो रत्नों का दान करते वही सबको प्यारे लगते। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वो क्या कहेंगे? हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे। पूरा माना सतयुग से लेकर लास्ट तक एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लव रहेगा। समझदार बच्चे, सेंसिबल माना जो समझदार बच्चे हैं उनका प्यार एक बाबा से ही रहेगा और बाप से पूरा वर्षा लेंगे। बाप के बगैर दूसरा कोई नहीं। जैसे छोटे बच्चे रहते माँ बाप के पास चिपक जाते, ऐसे बाबा कहते भगवान से चटक जाएगी क्योंकि समझदार है। उनको एक भगवान के बगैर दूसरा कोई नहीं। वो एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लव रहेगा क्योंकि जानते प्राण दान देने वाला बाप मिला। क्योंकि जानते समझ मिल गई कि प्राण दान देने वाला बाप मिला है। प्राण दान देते माना पहले हम देह के भान में थे, अभी बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया, आत्मा का पाठ पक्का कराया। माना जैसे कि प्राण दान दिया, जैसे हमारा नया जीवन बन गया, नया जन्म हो गया। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते। नॉलेज का वरदान ऐसा देते जिससे हम क्या से क्या बन जाते, हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते।
इतना भंडारा भरपूर कर देते, क्योंकि बाबा हमें नॉलेज का वरदान दे रहे हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा, जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा। कशिश होगी, सुई साफ होती है तो चकमक चुंबक तरफ खींच जाती है। जंग लगी हुई सुई होगी तो चुंबक खींचेगा नहीं। तैसे हमारे आत्मा पर पाप कर्मों का जंक लगा है, बुरे कर्मों का जंक लगा, तो वो जंग साफ होगा तो परमात्मा की खींच होगी, परमात्मा की लगन लगेगी, तब एक बाप दूसरा न कोई होगा बुद्धि में। बाप की याद से ही कट निकलती जाएगी। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे अब गफलत मत करो, समय बर्बाद नहीं करो, अपना गफलत नहीं करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। क्या बनो? स्वदर्शन चक्रधारी लाइट हाउस बनो। माना लाइट हाउस माना लाइट क्या करता काम? औरों को रास्ता दिखाता। जितनी उसमें पावर होगी इतना दूर तक वो लाइट जाता रहता है। तो बाबा कहते स्वदर्शन चक्रधारी बनो, चक्र की नॉलेज बुद्धि में रखो। बाबा ने हमें नॉलेज का वरदान दिया है। और लाइट हाउस भी बनो, औरों को सही रास्ता बताओ, अर्थात बाप का परिचय दो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएगी। आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में होगा, या चक्र बुद्धि में चलता रहेगा तो बाबा कहते तुम जैसे ज्ञान सागर हो जाएगी, मास्टर ज्ञान सागर। उस दिन बाबा ने कहा ना, भले नॉलेजफुल होगे लेकिन गॉड नहीं बन सकते। भगवान भगवान ही रहेगा, बच्चे बच्चे ही रहेंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते, स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते, तुम्हारा भी धंधा यही है, पढ़ाई पढ़ना और औरों को पढ़ाना। सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, चक्र की नॉलेज सबको बताओ। तभी हम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसीलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो? क्या पूछते बाबा? स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो? बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना। भगवान के अंदर भी क्या है? नॉलेज है। बाप आए हैं तुम मीठे बच्चों को वापस ले जाने। किस लिए आना पड़ा भगवान को? हमें घर ले जाते, क्योंकि समय अंतिम है। हमें पहले पढ़ाते हैं, लायक बनाते और फिर ले जाते। तुम बच्चों बिगर हमको जैसे बेआरामी होती, बच्चों बिगर बाबा को बेआरामी होती। बाबा कहते मैं इसलिए आता हूँ बच्चों के पास, बच्चों को लायक बनाने, क्योंकि परम धाम बैठे रहता है। थोड़े से ही बच्चे परम धाम रहते, सब धरती पर आते पहाड़ बचाने, तो बाबा को भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए बाबा यहाँ बच्चों की महफिल में आते। जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती। बस अभी हम जाओ, बच्चे बहुत पुकारते, भक्ति में हमने पुकारा ना, बहुत याद किया कि बहुत दुखी है, तरस पड़ता है। अब तुम बच्चों को चलना है घर, अब तुम बच्चों को चलना है घर।
फिर वहां से तुम आपे ही चले जाएंगे सुखधाम। वहां से कहाँ जाएंगे? सुखधाम जाएंगे। पहले जाएंगे परम धाम, फिर सुखधाम जाएंगे। वहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। क्या कह रहे बाबा? मैं सुखधाम में साथी नहीं बनूंगा। साथ कब तक है? परम धाम ले जाएंगे तब तक साथ देगा। बाकी वहां से हम अपने पार्ट के अनुसार आएंगे। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। इसलिए अवस्था बहुत अच्छी रखनी है। सबकी दुआएं प्राप्त करनी है। भरपूर होना है नॉलेज से। जितना तुम बच्चे बाप की याद में रहेंगे उतना दूसरों को समझाने का असर होगा। क्या बता रहे बाबा? जितना तुम बच्चे बाप की याद में रहेंगे उतना समझाने का असर होगा। तीर लग जाएगा। नहीं तो 2 घंटा भी समझाओ, 4 घंटा भी समझाओ, कितना भी विस्तार से बताओ तो तीर नहीं लगेगा। लेकिन बाप की याद में रहकर समझाएंगे, सदा आप याद में रहेंगे, चलते फिरते कर्म करते हुए, तब आपके 2 शब्दों का भी असर होगा। उसको तीर लग जाएगा। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। आज अव्यक्ति दिन है। बाबा आज फरिश्ता बन गए, संपूर्ण बन गए। तो बाबा क्या सिखा रहे? तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। कोई भी बात के लिए हम बहुत ज्यादा बोलते। बाबा कहते काम ज्यादा हो, बोलना कम हो। तो हम जास्ती बोलते, तो बाबा कहते हमारा बोलना बाबा को पसंद नहीं। बाबा को क्या पसंद है? कम बोलना। इसलिए रोज हम क्या बोलते? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच कर बोलो। ऐसे नहीं कभी कभी बोलते। कोई ऐसे रहते ना, कभी कभी बोलेंगे तो कुछ भी उल्टा बोल देंगे। बाबा ने कहा आपके साधारण बोल भी ना हो। साधारण बोल भी, वो भी समय वेस्ट जाना है। समर्थ बोलो, शक्तिशाली बोलो। तो देखो बाप है ना, तो वो हमें सिखा रहा कि आपको जास्ती नहीं बोलना। टीचर है, टीचर शिक्षा देता ना। बच्चे स्कूल में बोलते रहते, टीचर नहीं रहा, बातें करते। टीचर आकर शिक्षा देता कि कम बोलो, बोलो नहीं। तो यहाँ बाबा हमारा टीचर है। तो बाबा कहते तुमको जास्ती नहीं बोलना चाहिए। आत्म अभिमानी होकर के थोड़ा ही समझाएंगे तो तीर लगेगा। देखो यहाँ तक कि औरों को ज्ञान देते, तब भी बाबा ने कहा जास्ती नहीं बोलना। तो ऐसी तो व्यवहार की बातों के लिए भी बाबा ने कहा काम ज्यादा हो, बोलना कम। ऐसा हमारा प्रभाव हो। जब ज्ञान के लिए भी बाबा कहते जास्ती नहीं बोलना, कि आप ज्यादा बोलेंगे कि उसके ऊपर तीर कुछ भी नहीं लगा। तो आत्मा समझ करके बाबा कहते 2 शब्द भी बोलेंगे तो तीर लग जाएगा। बाप कहते बच्चे बीती सो बीती, अभी तक जो हुआ सो हुआ। अब पहले अपने को सुधारो। अब क्या करो? पहले खुद को सुधारो। हम दूसरों को सुधारना चाहते ना, तो पहले बाबा कहते स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन होगा। खुद याद करेंगे नहीं, दूसरों को कहते रहेंगे, यह ठगी चल न सके। खुद हम बाबा की याद नहीं करते, औरों को कहेंगे योग करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और हम खुद नहीं करेंगे तो बाबा कहते हैं अपने आप को ठग रहे। हम दूसरों को राय दे रहे योग करो, अब खुद नहीं कर रहे, तो ये अपने आप को धोखा दे रहे, अपने आप को ठग रहे।
यहाँ ठगी चल नहीं सकती, अंदर दिल जरूर खाती रहेगी। बाबा कहते हम ज्यादा बोलेंगे, हम औरों को राय देंगे योग में रहो और खुद नहीं रहेंगे, तो ये हम किसको धोखा दे रहे हैं? भले वो जिसको बोला वो तो बेचारा योग कर रहा और आगे जा रहा, और हम जैसे थे वैसे भी नहीं। तो बाबा कहते ऐसी ठगी यहाँ चल नहीं सकेगी, और उनकी दिल अंदर खाती रहेगी हम जो कर रहे वो ठीक नहीं। तो बाबा कहते खुद भी याद में रहो और दूसरों को भी याद दिलाओ। बाप के साथ पूरा लव नहीं तो श्रीमत पर चलते नहीं। कारण बताया बाबा ने, भगवान से इतना प्यार है क्योंकि उनसे प्यारा तो कोई है ही नहीं। इसलिए हम गीतों में भी कहते सत्यम शिवम सुंदरम, कि उनके जैसा प्यारा, उनके जैसा मीठा, उनके जैसा सुंदर तो कोई विश्व के अंदर दुनिया में सुंदरता के पीछे पड़ते, उसी से कितना नुकसान है। तो बाबा कहते भगवान जैसे सुंदर तो कोई नहीं, और हम आत्माओं को भी कितना वो पावन सत्व प्रधान बना रहा, कितने सुंदर देवी देवता है वो तैयार कर रहा। देवता यहाँ से ही बनेगी ना, और यहाँ से ही बनना है। तो बाबा कहते पूरा श्रीमत पर चलते नहीं। बेहद के बाप जैसी शिक्षा तो और कोई दे नहीं सकता। बाप कहते मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ, इस दुनिया को भूल जाओ। दुनिया दुख देने वाली है, पिछाड़ी में तो यह सब भूल ही जाना है। ऐसे भी हमारा आत्मा निकल गया, शरीर छूट गया, तो दुनिया तो भूलेगी, तब इसे ही भूलो। दुनिया वालों को नहीं देखो, दुनिया वालों के बोल को नहीं देखो, उनकी चलन को नहीं देखो, उनके व्यवहार को नहीं देखो। हमें जो काम दिया वो करो, कि हमें सुख देना है, औरों को फूल बनकर रहना है। बुद्धि लग जाती अपने शांति धाम सुख धाम में। बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। पतित आत्मा तो जा नहीं सकेगी, वह है ही पावन आत्माओं का घर। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते रहते। शरीर में बुद्धि क्यों जाती? क्योंकि शरीर 5 तत्वों का बना है, ते तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते रहते। इसलिए हमारी वृत्ति उपराम नहीं बनती, क्योंकि आत्मा ने यह जैसे प्रॉपर्टी ली है, ये जैसे प्रॉपर्टी ली है ये 5 तत्व, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया। अब इनसे ममत्व निकल जाना चाहिए, तब जाना है और अपने घर जाना है। इससे ममत्व निकालना है और घर परमधाम जाना है। वहाँ 5 तत्व है ही नहीं। सतयुग में भी शरीर योग बल से ही बनता, वह 5 तत्व सतो प्रधान होंगे, वह शरीर बनेगा योग बल से। सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसलिए खींचती नहीं, दुख नहीं होता, वह किसी प्रकार का दुख नहीं होता। यह बड़ी महीन बातें हैं और समझने की बातें हैं। यह 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती, नहीं तो इसमें और ही खुश होना चाहिए। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। आत्मा पावन बन जाएगा तो शरीर ऐसा छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल, बहुत सहज। बाबा कहते ना, मैं नैनों के पलकों पर बिठाकर ले जाऊंगा, माना आराम से ले जाएगा, तकलीफ नहीं होगी, आत्मा तड़पेगी नहीं, क्योंकि पुण्य कर्म किए हैं तो आत्मा तड़पेगी नहीं, खुशी से जाएगी। तो शरीर से सब चीजों से ममत्व एकदम मिटा देना है, इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं।
बस हम जाते बाबा के पास। इस दुनिया से अपना बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है। साथ में तो चल न सके। जो प्रॉपर्टी है, धन है, वैभव है, ये बाबा साथ में लेकर जाएंगे क्या? अपना शरीर भी यहाँ ही रहने वाला है। तो बाबा कहते सब ट्रांसफर करो, उसके कार्य में लगा दो। बाकी आत्माओं को जाना है, शरीर को भी यहाँ छोड़ देना है। जो शरीर हमने लिया, जिसको सारा समय मेरा मेरा करते, तो ये भी यहाँ ही रह जाएगा, ये भी साथ नहीं लेकर जाएगी। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया। हीरे जवाहरातों के महल मिल जाएंगे। यहाँ हम भूल जाएंगे इस शरीर को, यहाँ से ममत्व हटाएंगे तो वहाँ हमें क्या मिलेगा? यहाँ अपने घर के लिए कितना ममत्व होता, घर कितना प्यारा लगता, अपना गांव कितना प्यारा लगता। तो बाबा कहते यहाँ से ममत्व हटाएंगे तो वहाँ हमें क्या मिलेगा? हीरे जवाहरातों के महल मिल जाएंगे। ऐसे सुखधाम में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए। ये मेहनत के वो कितनी भी मेहनत करेंगे उसमें थकेंगे नहीं, पैसे कमाएंगे तो इसमें थक जाते। ये तो कितनी बड़ी मेहनत, कितनी बड़ी प्राप्ति है, और कितने जन्मों की है, पूरे कल्प की प्राप्ति हो रही, एक दो जन्म की नहीं, पूरे 84 जन्मों की प्राप्ति है। दिन रात बहुत कमाई करनी है, ये कमाई दिन रात करनी है। इसलिए बाबा कहते नींद को जीतने वाले बच्चे माँ में कम याद करो। क्या करो? नींद को जीतने वाले बच्चे माँ में कम याद करो और विचार सागर मंथन करो। मन में कुछ न कुछ विचार चलता रहता, अच्छा बुरा साधारण, तो ज्ञान का चिंतन करो। बाबा ने कहा रोज जो मुरली सुनते उसका मनन चिंतन करो, नॉलेज का सिमरन करो। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाएगी कि हरेक का पार्ट अपना अपना है। आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखो तो बुद्धि कैसी बनेगी? शीतल बन जाएगी। जो महारथी बच्चे होंगे वह कब हिलेंगे नहीं। कितनी भी बड़ी परीक्षा आएगी तो वो हिलेंगे नहीं, चाहे उसकी कोई निंदा करे, उसकी कोई ग्लानि करे, उसको कुछ भी करे, क्योंकि निंदा ग्लानि तो सबकी होती और करेंगे करने वाले। लेकिन बाबा कहते जो महारथी है वो कभी हिलेंगे नहीं, अचल अडोल रहेंगे। ऐसे उस दिन भी मैंने कहा था कि हाथी रास्ते से जाता तो कितने कुत्ते भूखते, वो अपनी चाल बिगाड़ता क्या? वो एक रस चलता रहता। तो जो महारथी बच्चे हैं बाबा कहते वो कभी हिलेंगे नहीं। महारथी बच्चे कभी हिलेंगे नहीं। शिव बाबा को याद करेंगे तो वह संभल जाएंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो वह संभाल भी करेंगे। भगवान की याद होगी तो बाबा हमारी संभाल भी करेगा। उनकी नजर सारा समय बच्चों पर है। बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते, तुमको भी शांति का दान देना है। बाबा हमें शांति का दान देते तो हमें भी कौन सा काम सिखाते? शांति का दान देना। बाबा कहते अभी इतनी अशांति दुनिया में बढ़ेगी कि आपके पास आएगी शांति के लिए, कि आपके दृष्टि से आप उनको शांति मिले, शीतलता मिले, सकाश मिले। तुम्हारी यह बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देगा। तुम बाप की याद में रहकर देखो यह आत्मा हमारे कुल की है या नहीं।
अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएगी। आप किसी भी आत्मा को सामने लाओ और बाबा की याद में रहकर, तो वो इसी कुल की होगी तो उनको शांति मिलेगी। देखो बाबा ने कहा आप याद में रहकर, इसी कुल की होगी तो एकदम शांत हो जाएगी। जाति धर्म की बात नहीं, लेकिन इसी कुल की होगी तो उनको शांति मिल जाएगी। कोई भी हो जो इस कुल के होंगे उनको ही इन बातों से रस बैठेगा। बाबा की बातें किसको पसंद आएगी? जो इसी कुल के होंगे, देवी देवता कुल के होंगे, उनको ये बातें पसंद आएगी, रस बैठेगा। बच्चे याद करते तो बाप भी प्यार करते। देखो क्या बता रहे बाबा, बच्चे उनको याद करते बहुत प्यार से तो वो भी प्यार करता बच्चों को। आत्मा को प्यार किया जाता यह भी जानते। जिन्होंने बहुत भक्ति की वह भी जास्ती पढ़ेंगे। भक्ति का फल ज्ञान है। बाबा ने उस दिन भी कहा ना, भक्ति की शुरुआत आप बच्चों ने की, मंदिर आप नहीं बनाए सोमनाथ आदि का, इतने हीरे जवाहरातों का। तो बाबा की तो भक्ति ज्यादा की होगी, सबसे ज्यादा भक्ति ब्रह्मा ने भी की, तो वह जास्ती पढ़ेंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने एक भी मुरली मिस नहीं की। उनके चेहरे से मालूम पड़ जाएगा कि बाप में कितना लव है। आत्मा बाप को देखती है, बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे। बाप भी समझते हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता। बाबा किसको देखते? आत्मा को। बाबा कहते हम इतनी छोटी बिंदी आत्माओं को पढ़ाता। आगे चल तुम्हारी यह अवस्था हो जाएगी, समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते, आत्मा भाई को पढ़ाते। शक्ल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा तरफ जाए, शरीर पर दृष्टि बिल्कुल न जाए। इसमें बड़ी मेहनत है, चाहे वो भाई हो चाहे वो बहन हो। किस पर नजर जाए? हमारी आत्मा पर। बड़ी ऊंची पढ़ाई है। वजन करो तो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। ये पढ़ाई का वजन करो तो बाबा कहते सभी पढ़ाई से ऊंची पढ़ाई यही है जो ईश्वर पढ़ा रहा है, क्योंकि इसी पढ़ाई से ही मनुष्य से देवता बनते हैं। बाकी दुनिया में कितने भी विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय नाम दिया है, लेकिन बाबा कहते भले डॉक्टर इंजीनियर बैरिस्टर बनेंगे, लेकिन देवता कोई बनेंगे नहीं। देवता बनने की पढ़ाई सिर्फ ईश्वर ही पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी भारी पढ़ाई तो कोई हो ही नहीं सकती। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, आवश्यक बोलेंगे, सोचकर बोलेंगे। फिर बाबा के अव्यक्त महावाक्य है, महावीर बच्चों के संगठन की विशेषता। एक रस एक टिक स्थिति। महावीर बच्चों के संगठन की विशेषता है एक रस एक टिक स्थिति। एक रस और एक टिक, एक बाबा दूसरा न कोई। ये 9-12-75 की मुरली। महावीर अर्थात विशेष आत्मा। ऐसे महावीर विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषता वर्तमान समय यही होनी चाहिए जो एक ही समय सबकी एक रस एक टिक स्थिति हो। एक ही समय
सबकी स्थिति कैसी हो, ऐसे नहीं कि एक रस है और दूसरा हलचल में है। सभी संगठन की स्थिति एक रस हो और एक टिक हो, अर्थात जितना समय जिस स्थिति में ठहरना चाहे उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो जाए। जैसे बाबा ने उस दिन ड्रिल कराई कि 1 सेकंड में परम धाम जाओ, तो परम धाम बुद्धि जाए। 1 सेकंड में स्थूल वतन आओ इसी साकारी दुनिया में, तो यहाँ तो सहज आ जाते। लेकिन 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन माना फरिश्ता बन जाओ, आकारी फरिश्ता, तो फरिश्ता बन जाए। 1 सेकंड में बाबा के कमरे में जाओ, मधुवन में बैठ जाओ, वह भुसावल के कमरे में बैठ जाओ, बैठ सकते। 1 सेकंड में बैठ जाओ। 1 सेकंड में शांति स्तंभ के पास जाओ। 1 सेकंड में हिस्ट्री हॉल में जाओ। नीचे दिखाया ना, बनाया ना हिस्ट्री हॉल का चित्र लगाए हैं, तो वहाँ बागबा से अंदर ही अंदर जो भी मन में है वो बाबा को बता दो। और बाबा के कमरे में जाओ तो बाबा से शक्ति लो, सकाश लो। शांति स्तंभ पर जाओ तो वहाँ शिक्षाएं है बाबा की, वो शिक्षाओं को धारण करो। कुटिया में जाओ तो बाबा कहते चारों धाम तो यहाँ ही हम कर सकते, वो इतने दूर जाते खर्चा करके, लेकिन कितने समय में जाना है हमें? 1 सेकंड, वहाँ ही बुद्धि जाए। ऐसी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अंतिम पेपर सिर्फ सेकंड का आना है। दूसरा सेकंड भी लगा तो बाबा ने कहा फेल हो जाए। इसलिए बाबा कहते एक दो की स्थिति नहीं, संगठित रूप में ऐसी स्थिति बन जाए। आज 2-4 की बनी, 2-4 की नहीं, ऐसी नहीं, तब सफलता है। संगठित रूप में सबके संकल्प रूपी अंगुली एक हो, संकल्प रूपी अंगुली एक हो। जब तक संगठन की यह प्रैक्टिस नहीं, तब तक सिद्धि नहीं होगी। अभी देश विदेश में कितने बाबा के बच्चे हैं, तो सभी की स्थिति एक हो। संगठन में अभी आर्डर हो कि 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त। कितने समय के लिए? सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रैक्टिस कराते बाबा कि व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर बीज रूप पावरफुल स्थिति में, एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ। बीज रूप सबसे पावरफुल स्थिति है, बिंदी रूप स्थिति जो परम धाम की स्थिति है, उसी में स्थित हो जाओ। तो ऐसा अभ्यास है, पूछ रहे बाबा। घर चलना है ना हमें बाबा के साथ, तो ऐसा हमारा अभ्यास है। ऐसे नहीं कि कोई मनन करने की स्थिति में हो। हम ज्ञान का ही चिंतन कर रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सूक्ष्म वतनवासी हूँ, वह मैं फरिश्ता हूँ। नहीं, एकदम बीज रूप माना बिंदी स्वरूप स्थिति, वो परम धाम में जाकर बैठ जाए। रूह रिहान तो आर्डर नहीं माना ना, मनन चिंतन की स्थिति है। कोई रूह रिहान कर रहा तो, और कोई अव्यक्त स्थिति में हो। आर्डर है बीज रूप होने का, भले अव्यक्त स्थिति भी ठीक है, लेकिन आर्डर क्या मिला हमें? बीज रूप बनने का। और हम मनन चिंतन कर रहे हैं, वह कोई अभ्यास कर रहे हैं, भले अच्छा ही कर रहे। तो बाबा कहते कोई रूह रिहान कर रहा और कोई अव्यक्त स्थिति में हो, आर्डर है बीज रूप होने का, और कर रहे रूह रिहान, तो आर्डर नहीं माना। इसको भी कहेंगे भगवान का आर्डर नहीं माना।
यह अभ्यास तब होगा जब पहले व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करेंगे। बीज रूप स्थिति का अभ्यास 1 सेकंड में कब होगा? जब व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करेंगे। हलचल होती ही व्यर्थ संकल्पों की, जो व्यर्थ है बिगर काम के, तो हलचल होती है व्यर्थ संकल्पों की। इससे हमारी आत्मा की शक्ति भी खत्म होती है। इन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली व एक मत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? अपने संगठन को शक्तिशाली व एक मत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? कौन सी? समाने की, स्नेह की। इसके लिए एक तो शक्ति चाहिए फेथ, विश्वास। एक दो में क्या चाहिए? विश्वास। दूसरा समाने की शक्ति चाहिए। व्यर्थ किस लिए है? किसी में कमजोरी है तो हम इसको बोलते उसको बोलते, तो बाबा कहते समाने की शक्ति चाहिए। संगठन को जोड़ने का धागा फेथ है। संगठन को जोड़ने का धागा फेथ है, विश्वास है। किसी ने जो कुछ किया मानो रांग भी किया, किसी से रांग हो गया, लेकिन संगठन प्रमाण व अपने संस्कारों प्रमाण व समय प्रमाण उसने जो किया उसका भी जरूर कोई भाव अर्थ होगा। उनसे रांग हो गया, लेकिन समय प्रमाण व अपने संस्कारों के प्रमाण, उसके खुद के संस्कारों के प्रमाण उसने जो किया उसका भी जरूर कोई भाव अर्थ होगा। उसका भाव कोई अलग होगा। संगठित रूप में जहाँ सर्विस है वहाँ उसके संस्कारों को भी रहम दिल की दृष्टि से देखते हुए, भले रांग हुआ उससे, तो उसके संस्कारों को भी रहम दिल की दृष्टि से देखते हुए संस्कारों को सामने न रख, इसमें भी कोई कल्याण होगा। उनके संस्कारों को नहीं देखो, ये समझो इसमें भी कोई कल्याण होगा। ऐसे नहीं कि हमारे को कोई रांग ही करना है, रांग नहीं करना है, इसको साथ मिलाकर चलने में कल्याण है। उसको भी साथ लेकर चलने में कल्याण है। ऐसा भेद जब संगठन में एक दूसरों के प्रति हो तभी सफलता हो सकती है। पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए कि जैसे कोई अपनी गलती को महसूस भी करते हैं लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं, बल्कि उसको समाएंगे। महसूस कर रहे गलती को तो वो फैलाएंगे नहीं, उसको समाएंगे। दूसरा उसको फैलाएगा तो भी बुरा लगेगा। इसी प्रकार अपनी गलती दूसरा फैलाएगा तो अपने को बुरा लगेगा ना। ऐसे हम किसी की गलती भी नहीं फैलाना। बाबा का कहना ये है, वो भी समझे कि उसमें कुछ कल्याण होगा। इसी प्रकार दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ फैलाना नहीं चाहिए। व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए। हम किसी के लिए भी व्यर्थ संकल्प चला रहे हैं, बल्कि उन्हें भी समा देना चाहिए। इतना एक दो में भेद हो, स्नेह की शक्ति से ठीक कर देना चाहिए। जैसे लौकिक रीति भी घर की बात बाहर नहीं करते। लौकिक रीति की भी बाबा कहते घर की बातें बाहर नहीं करते। जो घर की बातें बाहर करते उसका घर फीट जाता और बाहर की बातें फिर घर में लाता। घर की बातें बाहर करते। ऐसे बाबा कहते घर की बातें बाहर नहीं करना है, नहीं तो इससे घर को ही नुकसान होता। तो संगठन में साथी ने जो कुछ किया उसमें जरूर रहस्य होगा।
यदि उसने रॉन्ग भी किया हो तो भी उसको परिवर्तन कर देना चाहिए। यह दोनों प्रकार के भेद रखकर एक दूसरे के संपर्क में चलने से संगठन की सफलता हो सकती है। इसमें समाने की शक्ति ज्यादा चाहिए। व्यर्थ संकल्पों को समाना। क्या कहा बाबा ने? व्यर्थ संकल्पों को समाना, बीते हुए संस्कार को कभी भी वर्तमान समय से टेली मिलान नहीं करो, अर्थात पास्ट को प्रेजेंट नहीं करो। जो पास्ट को प्रेजेंट में मिलाते हो तभी संकल्पों की क्यू लंबी हो जाती है, और जब तक यह व्यर्थ संकल्पों की क्यू है तब तक संगठित रूप में एक रस स्थिति हो नहीं सकती। दूसरों की गलती से अपनी गलती समझना, दूसरों की गलती को अपनी गलती समझना, यह संगठन को मजबूत करना। यह तब होगा जब एक दूसरे में भेद होगा। संगठन में एक की गलती है तो समझो मेरी गलती है, मुझे ठीक करना है। परिवर्तन करने का भेद या कल्याण करने का भेद, इसमें समाने की शक्ति जरूर चाहिए। देखा और सुना उसको बिल्कुल समाकर, वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना रखना है। क्या सिखा रहे बाबा? आत्मिक दृष्टि, कल्याण की भावना रखना है। जब अज्ञानियों के लिए कहते हो अपकारियों पर उपकार करना, तो संगठन में भी एक दूसरों के प्रति रहम की भावना हो। अभी रहम की भावना कम रहती क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है। रहम की भावना कम रहती क्योंकि बाबा कहते आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है। तो बाबा ने कहा जैसे हम औरों को बताते योग करो, खुद नहीं करते, तो बाबा कहते ऐसे का क्या तीर लगेगा? औरों को बताएंगे, औरों को ज्ञान देंगे, बहुत विस्तार से 3 घंटा दिया, लेकिन तीर नहीं लगेगा। जब तक आप आत्मा नहीं समझेंगे, आप निरंतर आत्मिक स्थिति में नहीं रहेंगे, तो दूसरों को तीर लगेगा नहीं। तो आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है, इसलिए रहम की भावना नहीं। ऐसा पावरफुल संगठन होने से सिद्धि होगी। संगठन में क्या हो? आत्मिक स्थिति। अभी आप सिद्धि का आह्वान करते हो, लेकिन फिर आपके आगे सिद्धि स्वयं झुकेगी। जैसे सतयुग में प्रकृति दासी बन जाती, वैसे सिद्धि आपके सामने स्वयं झुकेगी, सफलता मिलती रहेगी। सिद्धि आप लोगों का आह्वान करेगी। जब श्रेष्ठ नॉलेज है, स्टेज भी पावरफुल है, तो सिद्धि क्या बड़ी बात है, क्योंकि नॉलेज तो परमात्मा की है। तो बाबा ने कहा ना, ये नॉलेज बुद्धि में रखते हो तो जैसे कि ज्ञान के सागर बन जाते हैं, मास्टर ज्ञान सागर। तो श्रेष्ठ नॉलेज है, स्टेज पावरफुल है, तो सिद्धि क्या बड़ी बात है। सदा एक स्थिति में रहने वालों को सिद्धि प्राप्त न हो, यह हो नहीं सकता। तो हर एक चेक करे हमारी स्थिति कितनी हलचल की है, कितनी बिगड़ती रहती है, एक रस रहती है। तो बाबा कहते सफलता ना हो, ये हो ही नहीं सकता है, यह हो ही नहीं सकता। लेकिन इसके लिए संगठन की शक्ति चाहिए। एक ने कुछ बोला, दूसरों ने स्वीकार किया। सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करना। सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करना, तो वो माया के आगे यूज करना है। परिवार से सामना करने की शक्ति यूज करने से
संगठन पावरफुल नहीं होता। कोई भी बात नहीं जचती है तो भी एक दूसरे का सत्कार करना चाहिए। आपको नहीं भी पसंद कोई बात तो भी बाबा कहते हैं एक दो का सत्कार करो, सम्मान दो। उस समय किसी के संकल्प व बोल को कट नहीं करना, इसलिए अब समाने की शक्ति को धारण करो। संगठित रूप में अब ब्राह्मण बच्चों की आपस में संपर्क की भाषा भी अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। कौन सी भाषा चाहिए? सामना करने की नहीं, तू मैं करने की नहीं, अव्यक्त भाव, फरिश्तेपन की भाषा, मधुरता, सुख देने की भाषा। आज बाबा ने कहा ना, फूल बनना जैसे फरिश्ते, अव्यक्त भाव की भाषा जैसे फरिश्ते। आज ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन गया ना, वो तो पहले से ही कर्मातीत और बंधन मुक्त था शरीर होते हुए। ये स्थिति का अनुभव तो यहाँ ही करना, जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही। किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार नहीं करना। क्या सिखा रहे बाबा? पहली बात तो गलती सुनना भी पाप है। गुलजार दादी कहती थी ना, बोले कि किसने कुछ सुनाया और हमने मान भी हिलाई तो वो भी हमारा पाप जमा हो जाएगा। किसी की गलती सुनाई, किसी की निंदा सुनाई, हमने उसको स्वीकार किया, मान हिलाई तो सुनना भी नहीं, पहले तो अंदर डालना ही नहीं। कभी बाबा कहते ना, वहां से हट जाओ। कोई सुना रहा था, ये समझो ये मेरा दुश्मन है, ये मेरी स्थिति बिगाड़ रहा है। स्वीकार नहीं करना, न कराना भी चाहिए। ऐसी जब स्थिति हो तभी बाप की जो शुभ कामना, हम बोलने में तो सहज बोल देते शुभ कामना रखो, शुभ भावना, लेकिन इसकी गहराई बहुत बड़ी है। शुभ कामना है संगठन की। बाबा कहते किसी की गलती को स्वीकार न करना, न कराना, न सुनना, तब कहेंगे कि शुभ कामना का संगठन है। वह प्रैक्टिकल में होगी। इसके लिए विशेष पुरुषार्थ अथवा विशेष अनुभव की आपस में लेन देन करो। संगठित रूप में विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहे तो विनाश ज्वाला को भी पंखा लगेगा। अभी योग करना है ना, योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी। बाबा कहते क्योंकि विनाश होगा तभी सुखदायी दुनिया आएगी ना, विनाश भी कल्याण के लिए। विनाश होगा तो नुकसान नहीं, कल्याण होगा, हमारे लिए स्वर्ग आएगा। दुनिया वालों के लिए नुकसान समझते, लोग कहते ना ये विनाश कराने वाले, लेकिन बाबा कहते विनाश तो अपने समय पर होना ही है, तब विनाश की अग्नि जलेगी। अच्छा, ओम शांति। वरदान है व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइट धारी भव। सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइट धारी भव। भले हम शरीर में हैं, फिर भी हमारे द्वारा कौन सा साक्षात्कार हो? फरिश्तेपन बना, अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी सफेद लाइट धारी भव। जैसे अभी चारों ओर यह आवाज फैल रहा है, जैसे अभी चारों ओर यह आवाज फैल रहा है कि यह सफेद वस्त्रधारी कौन है और कहां से आए? ये सफेद वस्त्रधारी कौन है
और कहाँ से आए हैं, ऐसे अब चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। ऐसे अब चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। इसको ही कहा जाता डबल सेवा का रूप। इसको ही कहा जाता डबल सेवा का रूप। भले हम यहाँ हैं, व्यक्त में हैं, तो भी हमारे से कौन सा साक्षात्कार हो, फरिश्ते रूप का। इसको कहा जाता डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छा जाते, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ कि सबको लगे कि फरिश्ते ही फरिश्ते हैं। जहां भी देखे तो फरिश्ते ही नजर आए। लेकिन यह तब होगा जब शरीर से डिटेच होकर अंतवाहक शरीर से चक्कर लगाने के अभ्यासी होंगे। अंतवाहक शरीर से चक्कर लगाने के अभ्यासी होंगे। कभी बाबा कहते विहंग मार। विहंग नाम का एक पंछी है, वो बहुत तीव्र गति से उड़ान है। तो बाबा कहते सूक्ष्म शरीर जैसे हमें है ही नहीं, ऐसा अनुभव करो। शरीर अलग, आत्मा अलग है नहीं, एकदम अशरीरी स्थिति, शरीर से डिटेच होकर अंतवाहक शरीर से चक्कर लगाने के अभ्यासी होगी। तब मनसा पावरफुल होगी। स्लोगन है, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। जो बाबा की श्रीमत, जैसी श्रीमत वैसे स्वीकार करो। आपको गलत भी लगी तो भी उसको स्वीकार करो, तो भी उसमें कल्याण समाया। क्योंकि बाबा ने कहा ना, रांग भी होगा तो कल्याण। सर्व गुणों सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो, माना एक्यूरेट श्रीमत पर चलो। कितनी शिक्षाएं दी बाबा ने फरिश्ता बनने के लिए, एक मत संगठन बनाने के लिए। कि बाबा कहते संगठन में एक मत हो तो कैसे रहना है, सब बाबा ने कैसे बोलना है, वो बाबा ने बता दिया। ये सोमान है, मैं ब्रह्मा बाप समान सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा ब्रह्मा बाप समान उड़ता पंछी बन सारे विश्व में अपनी शक्तिशाली किरणों द्वारा आत्माओं को बंधन मुक्त बनाने में सहयोग दे रही हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा ब्रह्मा बाप समान उड़ता पंछी बन सारे विश्व में अपनी शक्तिशाली किरणों द्वारा आत्माओं को बंधन मुक्त बनने में सहयोग दे रही हूँ। धारणा है, सारे दिन अभ्यास करें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित रहने वाली ब्रह्मा बाप समान उड़ता पंछी हूँ। सारे दिन में अभ्यास करें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित रहने वाली ब्रह्मा बाप समान उड़ता पंछी हूँ। जैसे अव्यक्त इशारे हैं, जैसे बाप सदा स्वतंत्र है, ऐसे बाप समान बनो।
हर एक आत्मा समझे मैं स्वतंत्र हूँ। ऐसे बाप समान बनो। बाप दादा अब बच्चों को परतंत्र देख नहीं सकते। कोई अपने संस्कारों के वश, कोई स्वभाव के वश, कोई न कोई बंधन में बाबा कहते अभी बाबा परतंत्र देख नहीं सकते। अगर स्वयं को स्वतंत्र नहीं कर सकते हो तो स्वयं ही अपनी कमजोरी में गिरते रहते हो। अगर स्वयं को स्वतंत्र नहीं कर सकते हो तो स्वयं ही अपनी कमजोरियों में गिरते रहते हो, तो विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे? अब इस स्मृति को बढ़ाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अभी जैसे बाबा ने सबसे पावरफुल स्थिति कौन सी बताई? बीज रूप, एकदम बीज रूप स्थिति, उसमें सब कुछ समाया है। और वो भी एक दो की नहीं, सबकी बने। बाबा ने कहा ऐसा संगठन आपका पावरफुल हो। और उसी के लिए बाबा ने कहा किसी से गलत हो गया तो वो गलत देखो नहीं, ना फैलाओ, समाने की शक्ति धारण करो। तो बाबा कहते मास्टर सर्वशक्तिवान, इससे सहज सर्व पिंजड़ों से मुक्त उड़ता पंछी बन जाए। इससे सहज सर्व पिंजड़ों से मुक्त उड़ता पंछी बन जाए। सहज बाबा के पास जाएंगे। जैसे बाबा कहते ना, ऐसे बाबा ले जाएगा जैसे मक्खन से बाल। सहज बाबा के पास चले जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। इसी के लिए हमें आत्मिक स्थिति का अभ्यास बढ़ाना है। खुद भी आत्मिक स्थिति में रहे, औरों को भी आत्मा देखे, तब सेवा भी होगी। बाबा ने कहा ना कि आप ज्ञान रत्नों से अपनी भी झोली भरो और दूसरों को भी दान दो, दूसरा का भी कल्याण हो, क्योंकि है वो भी आपका ही भाई, आपके ही भाई बहने। तो उनको ज्ञान का दान दो, उनका भी कल्याण सोचो, तब आपका कल्याण होगा। ओम शांति। अभी भोग लगेगा। विजू भाई थोड़ा कुछ सुनाएंगे। भोग